तो गाइस आज सुबह की शुरुआत करते हैं हम एयरपोर्ट से, क्योंकि सुबह सुबह की हमारी फ्लाइट थी जो कि हमें लेके जानी थी बनारस, द सिटी ऑफ मोक्ष नगरी। मेरी लंबी लंबी टांगों के लिए अच्छा खासा लंबा स्पेस दे दिया इन इंडिगो वालों ने। क्या बात है भाई, थैंक यू। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट का सफर करके हम पहुंच जाते हैं बनारस। और बनारस एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें मिल गए भोले बाबा के दर्शन करने, जो कि हमारे सफर की शुरुआत थी। सुबह के नाश्ते में हमने खाई बनारस की फेमस टमाटर चाट और फिर कुल्हड़ वाली चाय, जो कि काफ़ी अच्छी बना रखी थी अंकल जी ने। नाश्ता करने के थोड़े टाइम बाद हमें हमारी दोस्त लेने आ जाती है, जो कि हमें आधे रास्ते तक ड्रॉप कर देगी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां उन्होंने हमें छोड़ा वहां से हमारे इस बचपन के दोस्त ने पिक किया और हम इस बुलेट से बनारस की इन गलियों में घूम रहे थे। और घूमते घूमते हम पहुंच गए भोले बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ। बनारस की अल्लड़ जगह, अल्लड़ लोग और अल्लड़ गलियां, यहाँ घूमने का मजा ही कुछ और है भाई। भोले बाबा के अच्छे दर्शन हो गए, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ वीडियोग्राफी नहीं की। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई और हम अब विटनेस बनने जा रहे हैं माँ गंगा के इस महा आरती का, जो कि आज तक हमने सिर्फ देखा था वीडियोस, रील्स और न जाने कहाँ कहाँ, बट आज हम देखेंगे अपने आंखों के सामने लाइव और हमारे साथ देखेंगे ये लाखों लोग भी। विश्वनाथ की माँ गंगा की महा आरती के बाद हम घूमने लगते हैं घाट, और घाट घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ कहा जाता है कि अगर आपको मृत्यु को समझना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा गुरु। और यहाँ पहुँच के हमने जाना है जीवन और मृत्यु का रहस्य। कहा जाता है अगर आप काशी विश्वनाथ आए हो और आपने बाबा काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका आना ना आना एक समान है। तो इसीलिए हम पहुँच जाते हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने और उन्हें हाजिरी लगाने। यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, ये रहे बाबा काल भैरव। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं फाइनली घर की ओर, और हम मिलते हैं आपसे अगले दिन की सुबह गंगा किनारे।